जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, हिंदी व्याकरण की आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सभी साथी इसको समझने के लिए क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्लास के अंत तक जरूर देखते रहिएगा, जिससे कि आपकी समझ में सब कुछ आ जाए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है साथी वो है रस। तो चलिए आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रस की, ठीक है, तो जो रस होता है उसको हम साथियों अंग्रेजी में सेंटीमेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सेंटीमेंट के नाम से जानते हैं। हिंदी में इस जो रस है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है साथियों वो होता है आनंद। क्या होता है साथियों? आनंद होता है। आनंद क्या है साथियों? कैसा आनंद है? यानी जब हम किसी काव्य को, किसी कविता को, किसी गद्य को या किसी कहानी को, नाटक को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उस समय हमारे मन के अंदर एक तरह की कुछ भावनाएं या कुछ भाव पैदा होते हैं। उन भावनाओं या उन भावों को महसूस करना या उनकी अनुभूति करना, ठीक, जो अनुभूति होती है उसी को हम साथियों यहाँ क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यानी जिस प्रकार हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमें स्वाद आता है, जो खाना खाने के बाद जो हमें स्वाद आता है, उस स्वाद को और जब हम लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही जब हम किसी काव्य कहानी को, कविता को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, नाटक को, तो हमें उस समय कुछ हमारे मन के अंदर कुछ भावनाएं आती हैं और उन भावनाओं को ही जब हम महसूस करते हैं तो उन भावनाओं को ही क्या कहते हैं साथियों? आनंद कहते, सॉरी, रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें इसी आधार पे, तो साथियों इसकी जो परिभाषा हो जाती है वो होती है कविता, कहानी या नाटक को, कविता, कहानी या नाटक को देखते समय या सुनते समय, देखते समय या सुनते समय जो भाव हमारे मन में आते हैं और उनकी अनुभूति जब होती है तो उस अनुभूति को ही हिंदी साहित्य में हम क्या कहते हैं साथियों? उसी को हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी एक अन्य परिभाषा देखें तो उसकी अन्य परिभाषा निकल के आती है कि काव्य को पढ़ने या सुनने से, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उस आनंद को ही साथियों क्या कहते हैं? उसे ही हम क्या कहते हैं साथियों? रस कहते हैं। ठीक है, इस आनंद, सॉरी, इस रस के बारे में, इस रस की परिभाषा के बारे में कि रस क्या है, इसके बारे में हमारे एक आचार्य हुए भरत मुनि, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था साथियों नाट्य शास्त्र। क्या था? नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक में उन्होंने बताया कि रस क्या है। उसके लिए उन्होंने एक उसमें एक सूत्र बनाया था। वो सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। यानी विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। इसका मतलब होता है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है साथियों? विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव ये सब मिलकर के रस की निष्पत्ति करते हैं, रस का निर्माण करते हैं, रस की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें समझ में आया कि रस क्या है। रस का अर्थ है आनंद। परिभाषा है काव्य, कहानी, कविता, नाटक को देखते समय, सुनते समय, पढ़ते समय हमारे जो मन में जो भाव आते हैं उन भावों को जब हम महसूस करते हैं, उन भावनाओं को जब हम महसूस करते हैं, उनकी जब हम अनुभूति करते हैं, जब उन्हें फील करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं साथियों? यहाँ पर रस कहते हैं। इसके बारे में जो बताया वो किसने बताया? भरत मुनि ने। उन्होंने एक सूत्र लिखा था, किसमें? नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक में एक सूत्र दिया गया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने रस के बारे में बताया है कि विभाव, अनुवाद तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें कि ये रस जो है इसकी सर्वप्रथम कहाँ व्याख्या की गई है, कहाँ इसका उल्लेख किया गया है, तो इसका जो उल्लेख है साथियों सबसे पहले नाट्य शास्त्र में ही हुआ है जो कि भरत मुनि ने लिखी है। ठीक है, तो हम अगर देखें तो रस का जो सर्वप्रथम उल्लेख है साथियों वो भरत मुनि की नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक में ही है।
तो ये ध्यान रखना, इस चीज को आप लिख लेना कि रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र में है। उन्होंने इसके लिए एक सूत्र भी दिया है, वो दिया है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति, जिसका अर्थ भी मैं आपको बता चुका हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो रस है उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं साथियों, आगे देखते हैं कि जो रस है इसके कितने अंग होते हैं या इसके कितने अवयव होते हैं। अगर हम रस के अवयव की या इसके अंगों की बात करें साथियों, तो इसके अवयव या फिर इसके जो अंग हैं साथियों वो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला इसका जो अवयव है रस का वो होता है साथियों विभाव। इसके अलावा जो दूसरा है साथियों वो होता है अनुभाव। इसके अलावा जो तीसरा है साथियों उसे कहते हैं हम संचारी भाव। क्या कहते हैं? संचारी भाव। इसके अलावा जो तीसरा है उसे साथियों हम कहते हैं स्थायी भाव। क्या कहते हैं? स्थायी भाव। तो रस के अवयव 4 हैं। अवयव को ही हम क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए अंग कितने तो वो भी यही होंगे। अंग या अवयव एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। तो यहाँ रस के अवयव हो गए 4, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। यहाँ अगर हम विभाव की बात करें साथियों तो ये विभाव भी संख्या में 2 होते हैं। एक होता है आलम्बन विभाव और एक होता है साथियों उद्दीपन विभाव। एक आलम्बन विभाव होता है और एक उद्दीपन विभाव होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें अनुभाव की तो अनुभाव साथियों 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होते हैं सात्विक, एक होते हैं सात्विक अनुभाव। जो सात्विक अनुभाव है साथियों इसके अलावा एक होता है कायिक अनुभाव। कौन सा होता है? कायिक अनुभाव। इसके अलावा 2 अनुभाव और हैं। कौन से? वो होता है, एक होता है साथियों वाचिक, एक होता है वाचिक। ठीक है, एक होता है वाचिक और एक होता है आहार्य। कौन सा? आहार्य। इसको नोट कर लेना आप लोग, एक होता है वाचिक और एक होता है आहार्य। ठीक है, यानी अनुभाव कितने होते हैं? संख्या में 4। एक सात्विक, एक सात्विक, एक कायिक, एक वाचिक और एक आहार्य। ठीक है, ये 4 होते हैं। अगर हम सात्विक की अनुभाव की बात करें तो संख्या में ये साथियों 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक स्तंभ होता है, दूसरा स्वेद होता है, तीसरा स्वरभंग होता है, चौथा कंपन होता है, पांचवा वैवर्ण्य होता है, छठवां अश्रु होता है और सातवां प्रलय और आठवां होता है साथियों अंतिम रोमांच। ठीक है, इस प्रकार हमारे जो अनुभाव सात्विक अनुभाव है वो 8 होते हैं। अगर हम बात करें साथियों संचारी भाव की तो संचारी भाव संख्या में 33 होते हैं। इनकी आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके आगे आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव है जो है साथियों वो संख्या में 9 होते हैं। यही वो भाव हैं जिनसे रस की उत्पत्ति होती है। यही वो भाव हैं जिनसे रस की उत्पत्ति होती है। इन्हीं स्थायी भावों के आधार पर हमने रसों के अलग अलग नाम दिए हैं। तो जो पहला स्थायी भाव है साथियों वो होता है रति। कौन सा होता है? रति। इस रति का जो साथियों इसके अलावा दूसरा जो होता है वो होता है हास्य स्थायी भाव। हास्य के अलावा जो तीसरा होता है वो होता है शोक। इसके अलावा चौथा रौद्र होता है, पांचवा उत्साह होता है, छठवां भय होता है, सातवां साथियों जुगुप्सा होता है, आठवां जो होता है उसे हम विस्मय कहते हैं और जो साथियों जो 9वां स्थायी भाव है उसे हम निर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वेद कहते हैं। इस प्रकार हमारे ये जो 9 स्थायी भाव होती हैं, 33 संचारी भाव होते हैं, अनुभाव 4 होते हैं जिनमें सात्विक जो होते हैं वो 8 होते हैं। विभाव की बात करें तो इस संख्या में 2 होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, तो रस के अवयव आपकी समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक किसी को कोई अगर समस्या होती है, कोई अगर दिक्कत आती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसका आगे आपको अगले वीडियो में सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अगर हम बात करें सबसे पहले विभाव की तो विभाव जो होता है वो क्या है? तो विभाव साथियों एक तरह से कारण होता है। एक तरह से कारण किसका होता है? यानी जो हमारे मन के अंदर जो स्थायी भाव पैदा होते हैं तो उन स्थायी भावों को पैदा करने में जिस कारण से वो स्थायी भाव पैदा होते हैं उन्हीं कारणों को साथियों हम क्या कहते हैं? भाव। क्या कहते हैं? सॉरी, विभाव कहते हैं। विभाव। तो यहाँ अगर हम बात करें विभाव क्या है तो विभाव है स्थायी भावों के उद्बोधक कारण है। उद्बोधक कारण यानी स्थायी भावों को उत्पन्न करने के जो कारण होते हैं, जो उनको पैदा करने के कारण होते हैं, उन्हीं कारणों को हम साथियों क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। तो विभाव को एक तरह से रस का
या स्थायी भाव को उत्पन्न करने का एक तरह से कारण कहा जाता है। यहाँ अगर हम विभाव की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। जहाँ एक होता है साथियों आलम्बन विभाव। ये आलम्बन विभाव कौन सा होता है? आलम्बन। यहाँ ये जो है गलत लिख गया है, ये आलम्बन नहीं होगा, ये आलम्बन होगा, ब बनेगा, ठीक है। तो यह ब से बतख, तो यहाँ ये आलम्बन होता है। आलम्बन क्या है साथियों? आलम्बन का मतलब होता है जिसका सहारा पा करके, जिसका सहारा पा करके स्थायी भाव पैदा होते हैं, उसे हम कहते हैं आलम्बन विभाव। क्या कहते हैं? आलम्बन विभाव। यानी जिसका सहारा या आलम्बन पा करके स्थायी भाव जगते हैं, उनको हम क्या कहते हैं साथियों? आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे तुम्हारा नायक या नायिका, जैसे नायक या नायिका, क्योंकि अगर मान लो कोई भी है, कोई भी नायक होगा या नायिका, कोई भी मेल होगी या फीमेल होगी, तो जो भाव जगेंगे वो किसके अंदर जगेंगे? किसी व्यक्ति के अंदर जगेंगे। तो जो जिस व्यक्ति के अंदर जग रहे हैं या जिस व्यक्ति के कारण जग रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे साथियों? वहां पर आलम्बन विभाव कहेंगे। क्या कहेंगे? आलम्बन विभाव। ये आलम्बन विभाव भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साथियों आश्रय आलम्बन। आश्रय का आलम्बन का मतलब होता है जो आश्रय दे। आश्रय का सीधा सा मतलब हो गया जिसके मन में भाव जगे, जिसके मन में भाव जगे, उनको हम क्या कहते हैं साथियों? आश्रय आलम्बन कहते हैं। और अगर दूसरे जो आलम्बन की बात करते हैं साथियों, तो वहां होता है विषयालम्बन। क्या होता है? विषयालम्बन। और जो विषयालम्बन होता है साथियों, वहां विषयालम्बन का सीधा मतलब है कि जिसके कारण या जिसके प्रति, जिसके कारण या जिसके प्रति जो है भाव जगे, उसे हम क्या कहेंगे? विषयालम्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? विषयालम्बन। यानी जिसके प्रति या फिर जिसके कारण मन में भाव जगते हैं, उसे हम विषयालम्बन कहते हैं। जैसे मैं अगर राधा और कृष्ण की बात करूं, तो राधा को देख करके, राधा के प्रति जब श्री कृष्ण के मन में जो भावनाएं जगती हैं, जो भाव जगते हैं, तो उस भाव को क्या कहेंगे साथियों? जो वहां पर जो श्री कृष्ण हो जाएंगे, वो आलम्बन हो जाए, वो आश्रयालम्बन हो जाएंगे। यानी जो कृष्ण है वो आश्रयालम्बन हो जाएंगे, और जो राधा है, राधा जी हैं, वो हो जाएंगे साथियों हमारी विषयालम्बन। यानी जो राधा, जो कृष्ण है, उनके मन में भाव जग रहे हैं राधा को देख करके, तो इसका मतलब ये है कि जो कृष्ण है उनके मन में जग रहे हैं भाव, तो वो आश्रय हो गए, वो आश्रय पैदा कर रहे हैं, सॉरी आश्रय दे रहे हैं भावों को। वहीं किसके प्रति जग रहे हैं? राधा के प्रति। किसके कारण जग रहे हैं? राधा के कारण। तो वहां राधा जो है हमारी विषयालम्बन हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ आप आलम्बन समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं साथियों अगले विभाग की, तो वो होता है साथियों उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है एक तरह से उत्तेजित करने वाले, एक तरह से उत्तेजित करने वाले। यानी जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर, यानी ऐसी कोई वस्तु है या ऐसी कोई परिस्थिति है जिसे देखकर जो हमारे भाव हैं, जो स्थायी भाव हैं, वो तेज हो जाते हैं, तीव्रतर हो जाते हैं, तो उन भावों को ही उन जो परिस्थिति है या जो वो जो वस्तुएं हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं साथियों? उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो वस्तुएं या परिस्थिति क्या हो सकती हैं? जैसे हम बात करें चांदनी रात की, तो जो चांदनी रात होती है वो भी एक तरह से क्या है? परिस्थिति है। तो उसमें वो स्थिति जो चांदनी रात है, या फिर कोकिला है, कोकिला एक जो है जीव हो गया, उसे देख करके, उसकी आवाज को सुन करके, चांदनी रात को देख करके, या कोई एकांत स्थल है, उस एकांत स्थल को देख करके भी हमें क्या होता है? एक तरह से उस एकांत स्थल को भी देख करके हमें क्या होता है? एक तरह से हमारे जो भाव हैं, जो स्थायी भाव हैं, वो एक तरह से तीव्र हो जाते हैं। या फिर नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं, जैसे राधा, जैसे किसी लड़की को देखकर किसी लड़के के मन में, किसी प्रेमिका को देख करके किसी प्रेमी के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, तो अगर वो कोई इशारे करे, इशारे को देख करके जो भाव उसके अंदर एकदम से तेज हो जाए, वो एक तरह से उत्तेजित हो जाए, तो उस उत्तेजित होने को ही वो जो चेष्टा है उसकी, जो उसके इशारे हैं, तो वो इशारे क्या कहलाएंगे? उद्दीपन कहलाएंगे। इशारे क्या कहलाएंगे? वहां पर उद्दीपन कहलाएंगे। तो यहाँ पर चांदनी रात, कोकिला, एकांत स्थल, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी साथियों? यहाँ पर उद्दीपन विभाव कहलाएंगी। यानी ऐसी वस्तुएं या ऐसी परिस्थितियां जिनको देख करके जो स्थायी भाव है वो एक तरह से तेज हो जाए, बस इतना जानना है आपको। यानी कोई भी स्थिति हो, कोई भी वस्तु हो, अगर उसको देख करके हमारे जो अंदर स्थायी भाव पैदा हो रहे हैं वो एकदम से तीव्र हो जाए, यानी धीरे धीरे भावनाएं, जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसके अलावा एकदम जल्दी से हो जाए, तब उसे क्या कहेंगे? उद्दीपन विभाव कहेंगे।
तो इस प्रकार साथियों आपको विभाव समझ में आ गया होगा। विभाव क्या है? स्थायी भावों को उद्बोधक कारण है। ये दो प्रकार के हैं, आलम्बन विभाव है, एक उद्दीपन विभाव है। आलम्बन विभाव दो प्रकार के हैं, आश्रयालंबन, विषयालंबन। कौन से? आश्रयालंबन कौन सा है? जिसके मन में भाव जगे। विषयालंबन जिसके कारण या जिसके प्रति भाव जगे। उद्दीपन ऐसी वस्तु या परिस्थिति जिनको देख करके स्थायी भाव तेज हो जाए, तीव्रतर हो जाए, ठीक है, उत्तेजित हो जाए, तब उसे उद्दीपन कहेंगे। इसमें कौन से आते हैं? जैसे चांदनी है, कोकिला है, एकांत स्थल है, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं इत्यादि। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा विभाव। आगे बात करें साथियों हम अनुभाव की, तो जब साथियों अनुभाव होता है वो क्या होता है? वो होता है एक तरह से भाव का अनुगमन करने वाला, भाव का अनुभव अनुगमन करने वाला, यानी जो भाव हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं उनका अनुगमन करे, उनका अनुसरण करे, उनके साथ साथ चले, तब हम उसे क्या कहेंगे? अनुभाव कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुभाव कहेंगे। यानी ये विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखना। ये जो अनुभाव हैं ये पहले नहीं आते, यानी पहले विभाव उत्पन्न होगा, विभाव के बाद होगा अनुभाव। क्या होगा? विभाव के बाद क्या आएगा? अनुभाव। ठीक है, तो विभाव के बाद पैदा होते हैं, यानी विभाव को हम एक तरह से कारण मानते हैं, तो जो अनुभाव है उसे हम एक तरह से कार्य मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? कार्य मान सकते हैं। यानी जो कार्य हुआ वो किसी कारण से हुआ, तो जो कारण है वो विभाव है, तो उसके बाद जो कार्य हुआ वो क्या हो गया? अनुभाव हो गया। क्या हो गया? अनुभाव हो गया। यानी इस प्रकार जो आश्रय के शारीरिक विकार हैं उन्हें हम एक तरह से क्या कहेंगे साथियों? यहाँ पर अनुभाव कहेंगे। यानी जो आश्रयालंबन है, आश्रयालंबन जो विभाव है उसके जो शारीरिक विकार हैं, शरीर की जो विकार हैं, शारीरिक जो चेष्टा, शरीर के अंदर जो उसके अंदर जो भावनाएं पैदा हो रही हैं, उसके बाद जो शरीर के विकार हो रहे हैं, जैसे हाथ पैर चलाना, ठीक है, पसीना आ जाना, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? यहाँ पर अनुभाव है। क्या है? अनुभाव है। अनुभाव जो होते हैं संख्या मैंने बताया आपको 4 होते हैं। एक होता है पहला सात्विक, सात्विक जो होते हैं वो 8 होते हैं। तो सात्विक की बात करें, सात्विक क्या है? तो सात्विक का मतलब है ऐसे विकार या चेष्टा है जो शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती हैं। स्वाभाविक मतलब नॉर्मल, स्वाभाविक मतलब एक तरह से नॉर्मल, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम सात्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? सात्विक। ये संख्या में 8 होती हैं। एक होता है स्तंभ। कौन सा होता है? स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है एक तरह से शरीर की गति का रुक जाना, यानी जब हम एक तरह से ज्यादा प्रसन्न हो जाए, जब हम एक तरह से ज्यादा प्रसन्न हो जाए या हमें लज्जा आ जाए, तो हम क्या करते हैं? हमारा जो शरीर होता है वो एकदम से रुक सा जाता है, यानी शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। जब प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है तब हम क्या करते हैं? वहां पर स्तंभ रह जाते हैं। यानी प्रसन्नता कब होगी? मान लो हम गए कहीं, ठीक है, और वहां हमारा कोई दोस्त बिछड़ गया, और बिछड़ने के बाद में हम उसको घंटे ढूंढते रहे। घंटे ढूंढने के बाद जब हमें हमारा जो मित्र है, जो दोस्त है, वो अगर हमें मिल जाए तो हमें एकदम से प्रसन्नता होगी और हम एकदम से उसे देखते रह जाएंगे। हमारा शरीर कोई काम नहीं करेगा, गति एकदम से रुक जाएगी शरीर की, तब उसे क्या कहेंगे साथियों? स्तंभ कहेंगे। अगर हम ऐसी बात करें स्वेद की, स्वेद का मतलब होता है पसीना आना, यानी जब भय हो, लज्जा हो, प्रेम हो, इन कारणों से जब हमारे शरीर में पसीना आने लगे, यानी भय के कारण, मान लो हमने एक शेर देख लिया और शेर के कारण एकदम से हमें क्या हो गया? पसीना आने लगा, डर लगने लगा कि यार पता नहीं क्या होगा, खा जाएगा, मर जाएंगे। तो वहां पर हमारे शरीर में पसीना आने लग जाए, तो हम पसीना आएगा तो हम क्या कहेंगे साथी? वहां पर उसे कहेंगे हम स्वेद। क्या कहेंगे? स्वेद, क्योंकि स्वेद को ही हम क्या कहते हैं? पसीना कहते हैं। इसके अलावा होता है स्वरभंग। स्वरभंग का मतलब है एक तरह से मुख से जो निकलने वाले वचन हैं वो इधर से उधर निकलने लगे, अर्थात यानी हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ निकलने लगे हमारे मुख से, कुछ हम कहना चाह रहे हैं और उनसे कुछ कहने लगे, ठीक है, या फिर हम मतलब कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ की कुछ हमारे मुझ से निकल रही है, तब हम उसे क्या कहेंगे साथियों? वहां पर स्वरभंग कहेंगे। यानी जब अत्यधिक खुश हो, शोक हो, भय हो, मद हो, तो इन कारणों से भी हमारे जो है मुख से स्वाभाविक गति से जो वचन है वो नहीं निकल पाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं साथियों? स्वरभंग कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपन की, तो कंपन क्या है? एक तरह से शरीर का कांप जाना। ये कब होता है? जब हम अत्यधिक खुशी हो, काम में हो, भय हो, तो इन कारणों से भी हमारे शरीर का जो कांपना होता है उनसे हम कंपन कहते हैं।
तो ध्यान रखना, इनको केवल ये देखना कि ये जो है नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्या है। स्तंभ का मतलब एक तरह से खंबे की तरह खड़े हो जाना, स्वेद का मतलब पसीना, स्वर भंग का मतलब स्वर का तितर बितर हो जाना, यानी कुछ कह रहे हैं कुछ निकल रहा है, या फिर कुछ कहना चाह रहे हैं कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। कंपन मतलब शरीर एक तरह से कपने लगे, ठीक है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, डरावनी चीज को, हमें डर लगने लगे तो हम क्या करते हैं, शरीर एकदम कांपने लगता है, ठीक है। ऐसे ही वेवर्ड, वेवर्ड क्या मतलब क्या होता है, वेवर्ड क्या मतलब होता है शरीर के रंग उड़ जाना। क्या हो जाना, शरीर का रंग उड़ जाना, ठीक है। कहते थे ना उसका रंग फीका पड़ गया एकदम से देख करके, उसे देख करके एकदम से रंग फीका पड़ गया। रंग फीका पड़ने का मतलब ये एक तरह से रंग उड़ जाना। ये कब होता है, जब हमें भय हो, शंका हो, शोक हो, काम हो, तो इन कारणों से हमारे शरीर के रंग उड़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों, वेवर्ड कहते हैं। इसके अलावा आता है अश्रु। अश्रु का मतलब होता है आंख से पानी निकलना, यानी जब हमारी आंखों से आंसू आने लगे, आंखों से पानी निकलने लगे, तब हम उसे क्या कहते हैं, अश्रु कहते हैं। ये कब आता है, जब हमें अत्यधिक खुशी हो, तिरेक, शोक, इन कारणों से हमारे शरीर में क्या होने लगे, आंखों से पानी निकलने लगे, तब हम उसे क्या कहेंगे, अश्रु कहेंगे। एक होता है प्रलय। प्रलय का मतलब होता है जब हमारे शोक के कारण हमारी इंद्रियों जो है चेतना शून्य हो जाए। चेतना शून्य का मतलब होता है हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं वो एक तरह से शिथिल पड़ जाएं। शिथिल पड़ जाए का मतलब वो कोई काम न करें, यानी ठीक है, जो उनका काम है वो काम न कर पाए। जैसे हमें आंखों से एकदम से कुछ दिखाई न दे, हमारी जीभ से टेस्ट न आए, ठीक है, हाथ पैर भी काम नहीं करें, तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो चेतना शून्य हो जाएं बिल्कुल, तब हम उसे क्या कहेंगे साथियों, प्रलय कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रलय। इसके अलावा होता है साथियों रोमांच। रोमांच का मतलब होता है एक तरह से मतलब रोमांचित हो जाना, यानी एक तरह से मान लो आश्चर्यचकित हो जाना, वो क्या होता है, रोमांच होता है। यानी हमारे जब शरीर, उस समय हमारे क्या होता है, शरीर में क्या बदलाव आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कब होता है, जब हर्ष, भय, काम इत्यादि कारणों से हमारे रोंगटे खड़े होने पर वहां पर रोमांच होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये सारी चीजें अनुभाव समझ में आ गया होगा। तो अनुभाव में सात्विक जो होते हैं समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा जो 3 होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। एक होता है साथियों कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव, कायिक का मतलब होता है, तुम जान ही रहे हो, नाम से ही पता चल रहा है। कायिक का मतलब होता है काया। काया का मतलब शरीर। क्या हो गया, काया का मतलब हो गया शरीर। क्या हो गया, शरीर। यानी ऐसे विकार या चेष्टाएं जो शरीर के अंगों के व्यापार के रूप में प्रकट होती हैं। अंगों के, और जो शरीर के अंग हैं उनके व्यापार के रूप में प्रकट होती हैं, तो हम कायिक अनुभाव कहते हैं। यानी जब हमारे अंग काम करने लगे अलग अलग, यानी जैसे मान लो भय है, तो भय में हम क्या करें, भागने लगे, हमारे पैर एकदम से दौड़ने लगे, तब हम उसे क्या कहेंगे, कायिक। क्रोध आने पर हम भला बुरा कहने लगे, ठीक है। जब रति हो, जब अनुराग हो, जब प्रेम हो, तो हम चुम्बन करने लगे, आलिंगन करने लगे, कटाक्ष करने लगे, तब वहां पर क्या होगा साथी, उसे हम कहेंगे कायिक अनुभाव। इसके अलावा होता है वाचिक। वाचिक क्या है, वाणी की उग्रता या मृदुता, यानी जब हम किसी चीज को देखकर सुनकर हमारी जो वाणी है, जो हमारी वाणी मृदु हो जाए, यानी एकदम से हम बिल्कुल धीमे धीमे बोलने लगे, ठीक है, एकदम से मीठी बोली बोलने लगे, या फिर एकदम से गुस्से में आकर के हम तेज तेज बोलने लगे, तो ये सब भी क्या है, वाचिक अनुभाव है। इसके अलावा कृत्रिम वेशभूषा, यानी हम कुछ किसी को कुछ महसूस कराना चाह रहे हैं, किसी को दिखाना चाह रहे हैं, या किसी चीज को देख करके हम अपनी वेशभूषा बदलने लगे, तब हम उसे क्या कहेंगे, आहार्य कहेंगे। क्या कहेंगे, आहार्य कहेंगे। यानी बनाई हुई वेशभूषा जो नॉर्मल है वो है, उसके अलावा जो बनाई हुई वेशभूषा है उसे हम क्या कहेंगे, आहार्य कहेंगे। तो यहाँ पर अनुभाव आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं साथियों। आगे अगर हम बात करें संचारी भाव की, तो संचारी भाव का ये नाम से ही पता चल रहा है, संचारी का मतलब संचरण करने वाला। अब संचरण कहाँ करेंगे, यानी जो भावों के सहायक के रूप में आए और उनमें मिल जाएं, अर्थात मन में संचरण करें। मन में क्या करें, संचरण करें, तो उनको हम क्या कहेंगे, संचारी या व्यभिचारी भाव कहेंगे। क्या कहेंगे, या तो संचारी भाव कहेंगे, या फिर उन्हीं को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। यानी ये क्या है, ये स्थायी भाव के सहायक के रूप में आते हैं। ये भी एक तरह से भाव हैं, लेकिन ये जो है स्थायी भाव के सहायक के रूप में होते हैं। स्थायी भाव जो होता है वो हमेशा ज्यादा समय तक टिकता है, लेकिन जो संचारी भाव है वो आते हैं, लेकिन वो एक अल्प समय के लिए आते हैं। तो उस अल्प समय के लिए जो आने वाले भाव हैं उन्हीं को हम संचारी भाव कहते हैं, ठीक है। ये स्थायी भाव के सहायक के रूप में होते हैं, हेल्पर के रूप में होते हैं।
ये हमारे मन में संचरण करते रहते हैं, इसीलिए हम इनको संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। यानी अगर हम बात करें तो ये जो संचारी भाव हैं ये अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। घटते बढ़ते का मतलब कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके विषय में जो आचार्य भरत मुनि हैं हमारे, जिन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा है, उन्होंने बताया कि ये जो संचारी भाव हैं ये पानी में उठने वाले जो बुलबुले हैं उनके समान होते हैं। पानी में उठने वाले बुलबुले के समान कैसे होते हैं? यानी जब पानी में बुलबुले उठते हैं तो वो केवल अल्प समय के लिए, यानी कुछ सेकंड के लिए उठते हैं, उसके बाद वो पानी के बुलबुले फूट जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारे संचारी भाव हैं ये पैदा होते हैं कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए, अल्प समय के लिए, उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है? संचारी भाव है। तो संचारी भाव की तुलना आचार्य भरत मुनि ने किससे की है? पानी के बुलबुलों से। तो ये कितने होते हैं संख्या में बताया मैंने आपको? 33 पहले ही बताया है। तो पहला होता है हर्ष, दूसरा विषाद, विषाद का मतलब एक तरह से दुख, तीसरा होता है त्रास, त्रास का मतलब क्या होता है? त्रास होता है एक तरह से तुम्हारा जो है भय, त्रास का मतलब एक तरह से भय होता है। उसके अलावा लज्जा होती है, लज्जा का मतलब एकदम से शर्म महसूस करना, ठीक है। एक होती है गिलानी, गिलानी का मतलब एक तरह से हम गिलानी महसूस करने का मतलब होता है खुद को एक तरह से बेइज्जत करने लगे, यानी खुद अपने आप को बेइज्जत महसूस करने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? गिलानी कहते हैं। यानी मान लो हमसे कोई गलत काम हो गया और उसको हमने मान लिया कि हमसे गलत हुआ है, तब उसे क्या कहेंगे? अब हम उस समय हम दुख करने लगे, दुख करने लगे, तो हम उसे क्या कहेंगे? गिलानी कहेंगे। क्या कहेंगे? गिलानी कहेंगे। इसके अलावा होता है साथियों चिंता, चिंता का मतलब चिंता करना, ठीक है। ऐसे शंका का मतलब शक करना। असूया, अब यहाँ आता है असूया। असूया का मतलब क्या होता है साथियों? असूया का मतलब होता है एक तरह से दुख, यानी जब हम किसी दूसरे को मतलब उठते हुए देखते हैं, उन्नति करते हुए देखते हैं, तो हमारे मन के अंदर जो उसके प्रति जो असहिष्णुता की जो भावना आती है, उसके प्रति जो घृणा की भावना आती है, उसी को हम क्या कहते हैं? असूया कहते हैं। एक होता है अमर्ष, अमर्ष भी एक तरह से दुख होता है। ये अमर्ष किस प्रकार का दुख है साथियों? ये जो अमर्ष दुख है ये एक प्रकार से ऐसा दुख है कि मान लो हमारा कोई दुश्मन है, कोई शत्रु है, ठीक है, कोई हमारा विरोधी है, हम उसका अपकार नहीं कर पा रहे हैं, यानी हम उसका अपकार नहीं कर पा रहे हैं, हम उसके अपकार करने में अक्षम है। अपकार का मतलब है हम उसको बेइज्जती नहीं कर पा रहे हैं एक तरह से, तब हम उसे क्या कहेंगे? अमर्ष कहेंगे। यानी उसकी बेइज्जती नहीं कर पा रहे हैं और हम अपने आप में दुखी हैं, तो उस दुख को क्या कहेंगे? अमर्ष कहेंगे। ऐसे ही मोह हो गया, गर्व हो गया, उत्सुकता हो गई, उग्रता हो गई, चपलता हो गई, दीनता यानी दान देना, जड़ता हो गई, आवेग हो गया, निर्वेद हो गया, धृति हो गई। या धृति का मतलब क्या होता है साथियों? धृति का मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति न होना, यानी जब हमारे इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं हो तब हम उसे धृति कहते हैं। तो ये भी तुम्हारा इस संचारी भाव हो गया। मति तुम्हारा संचारी भाव है, विबोध, ठीक है। इसके अलावा वितर्क, श्रम, आलस्य, ठीक है, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अभिहिता, अपस्मार, व्याधि, मरण, ये सारे के सारे क्या है? 33 के 33 यहाँ तक संचारी भाव है, ठीक है। ये 33 हमारे क्या होते हैं साथियों? संचारी भाव होते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा संचारी भाव क्या है। यानी ये जो है हमारे स्थायी भावों के सहायक के रूप में आते हैं और आकर के उनमें मिल जाते हैं, अर्थात ये मन में संचरण करते हैं, या फिर तो संचरण करने के कारण इनको संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं, इसका मतलब है ये कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। भरत मुनि ने इनको पानी के बुलबुले से उनकी तुलना की है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं साथियों। आगे अगर हम बात करें स्थायी भावों की, तो साथियों जो स्थायी भाव संख्या में 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। स्थायी भाव जो है, स्थायी का मतलब होता है एक, स्थायी नाम से ही हमें पता चल रहा है, यानी ऐसे भाव जो स्थिर रहें, ऐसे भाव जो स्थिर रहें, ऐसे भाव जो लंबे समय तक रहें, उन भावों के क्या कहेंगे? हम स्थायी भाव कहेंगे। क्या कहेंगे? स्थायी भाव कहेंगे। यानी इस अगर हम कहें कि काव्य को पढ़कर या सुनकर मन में विभिन्न प्रकार की जो प्रवृत्तियां होती हैं, प्रवृत्तियां यानी एक तरह से भाव,
एक यानी मन में विभिन्न प्रकार की जो प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, जिनसे विभिन्न रसों की उत्पत्ति होती है या निष्पत्ति होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम स्थायी भाव कहते हैं। यानी ऐसे भाव जो हमारे मन में कविता या काव्य को पढ़ करके जगते हैं, उठते हैं, और उन भावों से ही हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, उसी को रस कहते हैं। लेकिन जिन भावनाओं से, जिन भावों से जो रस उत्पन्न हुआ, तो उन भावों को हम क्या कहेंगे, वहां पर स्थायी भाव कहेंगे। क्या कहेंगे, स्थायी भाव कहेंगे। या फिर इसकी एक परिभाषा और निकालते हैं कि मान लो भाव का जहां स्थायित्व हो, या फिर भाव ऐसे भाव जो चिरकाल तक रहें, चिरकाल तक हमारे चित्त में यानी मन में रहें, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थायी भाव कहेंगे। या फिर इस प्रकार कहें कि ऐसा आनंद जिसे विरुद्ध या अविरुद्ध भाव दबा नहीं सकते, और जो विवाहवाद से संबंध होने पर रस रूप में व्यक्त हो जाते हैं, उनके मूल भाव को हम क्या कहते हैं साथियों, स्थायी भाव कहते हैं। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, आ गई है ना, ये चीज आप लोग समझ पा रहे हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं आगे। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर स्थायी भावों की, तो इस संख्या में 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं और उनसे संबंधित रस कौन से है, जान लेते हैं। अगर ये जो हमारा सबसे पहला श्रृंगार रस होता है साथी, उसका जो स्थायी भाव है वो रति होगा। जो करुण रस है उसका स्थायी भाव शोक होता है। जो हास्य रस है उसका हास होता है। जो वीर रस है साथी उसका उत्साह होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है। भयानक रस का भय होता है। और जो बीभत्स रस है साथी उसका जुगुप्सा या घृणा होता है, स्थायी भाव। इसके अलावा जो 8वां अद्भुत रस है उसका होता है विस्मय या एक तरह से आश्चर्य करना। अगर हम बात करें 9वें जो है रस की, तो वो होता है शांत रस। इसका जो है जो स्थायी भाव है वो होता है निर्वेद। क्या होता है साथियों, निर्वेद होता है। अगर यही इन 9 के अलावा साथियों कुछ जो है विद्वान जो हैं उन्होंने 2 रस और माने हैं, 2 स्थायी भाव मान करके 2 रस और मान लिए हैं, जिनमें एक वात्सल्य रस होता है और एक तुम्हारा भक्ति रस होता है। ये वात्सल्य रस और भक्ति रस को बाद में जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है। वैसे जो मुख्य हमारे हैं 9 हैं। तो ये जो वात्सल्य रस या भक्ति रस है, ये जो वात्सल्य रस है इसकी जो स्थायी भाव है वो वात्सल्य रति होती है, और भक्ति रस होता है उसे भगवत विषय रति। रति का मतलब एक तरह से प्रेम या अनुराग होता है। तो यहाँ जो श्रृंगार रस है इसमें भी रति यानी प्रेम या अनुराग है। तो जब हम श्रृंगार रस का ही जब हम विस्तृत रूप पढ़ते हैं, तब वहां पर ये जो वात्सल्य और भक्ति रस हैं ये उसी में आ जाते हैं। वात्सल्य रस और भक्ति रस भी उसी के ही अंदर आ जाते हैं। तो हम इस प्रकार केवल 9 ही रसों की चर्चा करते हैं, 10वें वात्सल्य और 11वें भक्ति रस की चर्चा नहीं करते। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे सबको, वात्सल्य रस भी पढ़ेंगे, भक्ति रस भी पढ़ेंगे। लेकिन जब परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि रस कितने हैं या स्थायी भाव कितने हैं, तो वहां पर केवल आपको केवल और केवल 9 रस या 9 स्थायी भाव ही बताने हैं। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा साथियों। रस समझ में आ गए होंगे, रस के स्थायी भाव समझ में आ गए होंगे। इतने रस हैं 9 हैं, स्थायी भाव भी 9 हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 और हैं वात्सल्य और भक्ति रस, जिनके जो है स्थायी भाव भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है साथियों, एक प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो रस हैं उनके देवता कौन से हैं, या फिर जो रस हैं उनके रंग कौन से हैं, या उनका जो वर्ण है वो कौन सा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लेते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साथियों श्रृंगार रस की, किसकी, श्रृंगार रस की, तो जो श्रृंगार रस है उसका जो वर्ण होता है साथियों, जो श्रृंगार रस है उसका जो वर्ण होता है, वर्ण श्रृंगार रस, इसका होता है साथियों श्याम। कौन सा होता है, श्याम वर्ण होता है। कौन सा होता है, श्याम वर्ण होता है। अगर हम इसके देवता की बात करते हैं साथियों, किसकी बात करते हैं, देवता की। अगर हम इसके देवता की बात करते हैं तो साथियों ये जो श्रृंगार रस है इसके जो देवता होते हैं साथियों वो होते हैं विष्णु। कौन होते हैं, विष्णु। ये ध्यान रखना, आप नोट करते चलना साथ ही साथ सभी लोग। इसके अलावा जो करुण रस है साथियों, करुण रस उसका जो स्थायी भाव है शोक है। लेकिन अगर हम इसके वर्ण की बात करें करुण रस की, तो इसका जो वर्ण होता है वो कपोत होता है। क्या होता है, कपोत होता है। और इसके जो देवता होते हैं साथियों वो होते हैं यम। कौन से होते हैं, यम होते हैं। इनके जो देवता हैं यम होते हैं। अगर हम हास्य रस की बात करें तो साथियों जो हास्य रस है इसका जो वर्ण होता है वो शुक्ल होता है। क्या होता है, शुक्ल। शुक्ल या फिर इसको हम श्वेत कहते हैं, शुक्ल या
श्वेत। ठीक है, इसके जो देवता हैं साथियों, अगर हम देवता की बात करें इनके, तो वो होते हैं रुद्र। कौन होते हैं? रुद्र होते हैं। वहीं अगर हम वीर रस की बात करें, तो जो वीर रस है साथियों, उसका जो रंग होता है वो होता है स्वर्णवत। क्या होता है? स्वर्णवत। स्वर्णवत कौन सा होता है? स्वर्णवत। एक सेकेंड। सुवर्ण स्वर्णवत। ठीक है, कौन सा होता है? स्वर्णवत होता है। इसके अगर हम देवता की बात करें, तो इसके जो देवता होते हैं साथियों वीर रस के, वो होते हैं महेंद्र। कौन होते हैं? महेंद्र। ठीक, अगर हम यही रौद्र रस की बात करें, तो जो रौद्र रस है उसके होते हैं रक्त या लाल। रक्त या फिर लाल। कौन सा होता है? रक्त या फिर लाल, क्योंकि रक्त भी लाल है। तो अगर हम इसके रंग देवता की बात करें, तो इसके देवता रुद्र हैं। कौन से हैं? रुद्र हैं। ठीक, यहाँ जो है साथियों, जो जो हास्य रस है, हास्य रस के जो देवता हैं वो प्रमथ हैं। यहाँ पर रौद्र नहीं है, रुद्र नहीं है, प्रमथ हैं। ये सही कर लेना आप लोग, प्रमथ। ठीक है, हास्य रस के प्रमथ हैं और जो रौद्र रस है इसके रुद्र हैं। ठीक है, वहां गलत लिख गया था। यहीं अगर हम भयानक रस की बात करते हैं साथियों, तो जो भयानक रस है इसके जो रंग है वो कृष्ण है। कौन सा है? कृष्ण है। अगर इसके हम देवता की बात करें, तो इसके देवता जो है महाकाल है। कौन है? महाकाल है। महाकाल। अगर हम बीभत्स रस की बात करें, तो बीभत्स जो रस होता है इसके जो साथी रंग होता है वो नील होता है। नील का मतलब नीला है। ठीक है, देवता जो इसके होते हैं वो महाकाल हैं। कौन से हैं? महाकाल हैं। इसके भी महाकाल हैं, और जो है भयानक रस है इसके भी महाकाल हैं। अगर हम अद्भुत रस की बात करें, तो अद्भुत रस में साथियों पीत रंग होता है, पीत वर्ण होता है, और इसके जो देवता होते हैं साथियों वो होते हैं गंधर्व। कौन होते हैं? गंधर्व। अगर हम आप शांत रस की बात करते हैं, तो जो शांत रस है उसका धवल होता है। जो वर्ण होता है कौन सा होता है? धवल होता है। और इसके जो देवता हैं साथी वो होते हैं श्री नारायण। कौन होते हैं? श्री नारायण। तो आप लिख लेना ये सारी चीजें, श्री नारायण, नारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारे जो रस के जो रंग हैं, रस के जो वर्ण हैं और जो देवताएं मैंने आपको बता दी हैं, ये आपकी समझ में आ गए होंगे। आप सभी नोट कर सकते हैं। अगर नोट नहीं कर रहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर मैं ये जो है लिखा हुआ है इसको मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मुझे और बात करनी है कुछ। तो ये इसका आप जो स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पे नोट कर लें। साथियों यहाँ अगर हम बात करें कुछ इसके तथ्यों की, तो जो आचार्य भरत मुनि है, इन्होंने अपने जो नाट्य शास्त्र पुस्तक है उसमें केवल 8 रसों का वर्णन किया है। उन्होंने जो शांत रस है, जो शांत रस है उसको उन्होंने रस नहीं माना। ठीक है, क्योंकि जो नाट्य शास्त्र है इसमें नाटकों के बारे में वर्णन किया गया है। जो नाटक होते हैं उनमें शांत को रस नहीं माना जाता। ठीक है, शांत को रस नहीं माना जाता है। अब जो इसके अलावा जो हमारे एक आचार्य हुए अभिनव गुप्त, जो अभिनव गुप्त हुए, उन्होंने जो शांत रस है उसको 9वें रस के रूप में स्वीकार कर लिया, और तब से हम इसको शांत रस को भी रस के रूप में मानते चले आ रहे हैं। इसके अलावा जो विश्वनाथ हुए, इन्होंने वात्सल्य को 10वें रस के रूप में स्वीकार किया, और जो हमारे रूप गोस्वामी हुए, उन्होंने भक्ति रस को 11वें रस के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर रस हैं वो 11 माने जाते हैं, लेकिन जो हैं वास्तव में वो 9 हैं। यानी जो 10वां वात्सल्य और जो 11वां जो भक्ति रस है, ये जो है श्रृंगार रस के ही विस्तृत रूप हैं, उसी में हम इनको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल 9 ही रस पढ़े जाते हैं। ठीक है, हम जो पढ़ेंगे वो 11 पढ़ेंगे, लेकिन अगर परीक्षा में पूछा जाए तो केवल 9 होते हैं। ठीक है, स्थायी भाव भी और रस भी। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज सभी साथी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगली क्लास में। वहाँ पर हम आपसे एक एक करके सभी रसों के बारे में चर्चा करेंगे, सभी रसों को अच्छे से पढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आपकी समझ में नहीं आया होगा। इसमें से कोई भी ऐसा जो है चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ दी हो। सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ डिटेल में बता दी हैं। यानी जो भाव, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, सारे के सारे मैंने आपको डिटेल में समझा दिए हैं। ठीक है,
तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आई होगी क्लास। अगर सभी को ये क्लास पसंद आई है तो कृपया सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँचाएं, जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सारी वीडियो आपको हिंदी वर्णमाला की बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। ठीक है, किसी का कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।